नमस्कार दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट नवोदय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आज आपको बताऊंगा टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूं। वैसे तो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के तौर पे मैं दूंगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट आज इस वीडियो को देखेगा उसको आपको नई ट्रिक मिलेगी। ठीक है, न तो हम पेन चलाएंगे, देखो नो पेन, पेन नहीं चलाएंगे। ठीक है, नो पेन, ठीक है, और नो फॉर्मूला, नो फॉर्मूला, फॉर्मूला। ठीक है, बिना फॉर्मूला के बिना पेंसिल के हम डायरेक्ट ही सवाल को करेंगे। किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, पूरे गणित की मैं बात कर रहा हूं। और आप पे जो क्वेश्चन नहीं आ रहा बच्चों, वो आप क्वेश्चन हमें कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर किसी चैप्टर को बता देने का, उस चैप्टर को करा दूं। मैं बिना फॉर्मूला के पूरा का पूरा चैप्टर करा दूंगा, बिना किसी को आपको लिखे, बिना पेंसिल की। अगर आप चाहोगे तो डायरेक्ट निकाल सकते हो किसी भी क्वेश्चन को। चलो तो देखो, मैं आपका टाइम नहीं खराब करवाना चाहता, वीडियो को पूरी देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, और जहां तक है वहां तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ताकि नई ट्रिक आपको मिलती रहेगी, पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है बच्चों, देखो आज पहली ट्रिक मैं आपको बताऊं। देखो ये वाला क्वेश्चन है, देखो पहले तो देखो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, 2017 में आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को हम आज सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो, देखो उसने बोला है 32, जो 32 आपको देखना, 32 का अभाज्य गुणनखंड है। तो 32 का बच्चों आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाली जो संख्या है ये सही फॉर्मेट में नहीं है। इसका जो देखो 8 का फॉर्मेट होता है वो होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तभी तो गुणनखंड निकलेगा। देखो उसने साफ साफ बोल दिया गुणनखंड चाहिए, तो ये गुणनखंड फॉर्मेट में नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और देखो ये 4 भी है, इसका 4 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 गुणा 2, तो ये भी गुणनखंड फॉर्मेट में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब हमारे पास बचे ये वाला और ये वाला, ये दो आंसर बचे। अब उसने क्या कहा? अभाज्य। अभाज्य कब होता है? जब एक संख्या जोड़ा से नहीं आती। जैसे कि एक संख्या है, मान लो 3 है, तो ये अभाज्य हुई, क्योंकि देखो 2 तो भाज्य हुई। ठीक है, भाज्य और अभाज्य आप जानते हो क्या होता है। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत है भाज्य अभाज्य में, तो मेरे को बता देना, पूरी की पूरी वीडियो दे दूंगा। देखो अगर आपको 5 दिख रहा है, तो 5 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य क्योंकि ये जोड़ा से नहीं आ रहा। जो संख्या जोड़े में होती है वो भाज्य संख्या होती है, जो जोड़े से अलग होती है वो अभाज्य संख्या होती है। तो देखो यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4। अब 4 देखो, 4 जोड़े में आ रहे हैं, तो सही बात है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य संख्या ये है, देखो 1 2 3 4 5, 5 किसी के साथ जोड़े में नहीं आता, तो ये हुई अभाज्य संख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत है इस सवाल में वो जरूर बताएं। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत है वो जरूर बताएं। अगर आपको नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको और तरीके से भी बता सकता हूं। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर लेता हूं। साफ करने के बाद देखो मैं आपको और तरीका भी बताऊंगा। बहुत सारे तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, बिना पेंसिल के, बिना किसी के करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि अगर आप पे 2 का पढ़ा आता है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो, और वो करेंगे कैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखो उसने बोला गुणनखंड निकालना है। गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? कोई भी संख्या किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी संख्या सिंगल फॉर्मेट में होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं? सिंगल फॉर्मेट जानते हो क्या होती है? सिंगल फॉर्मेट होती है कि हमें किसी दूसरे में गुणा नहीं चाहिए, सिंगल फॉर्मेट चाहिए। अब मैं आपको देखो बेसिक से बता दूं, जो आपके टीचर कराते होंगे। तो आपके टीचर कैसे कराते हैं? देखो 32 लिख लिए। अब इसमें क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अब 2 से इसमें भाग देंगे, 16 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे, कितनी बार जाएगा दोस्तों? 8 बार जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे दोस्तों, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। फिर 4 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 से भाग देंगे, हमेशा 2 से ही दे देंगे। 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से देंगे, ये जाएगा 1 बार। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी मैच कर रहा है, 1 2 3 4 5। तो राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक तरीका हुआ जो आपके टीचर कराते हैं। और मैं आपको जो करा रहा था देखो 32, तो हमें पता है कि 8 आ रहे हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 आ रहे हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 2 की फॉर्म में आने चाहिए थे। अब देखो 1 2 3, अब देखो कभी देखो 32 के फाड़े में 3 आते हैं, कभी नहीं आते, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या? ये आंसर है। ये आप 1 सेकंड में लगा सकते हो, इससे सरल कहीं नहीं हो सकता पूरे यूट्यूब पे। अगर आप मेरी बात समझ गए तो आपको काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। हर क्वेश्चन में बिना पेन चलाई करा दूंगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन। और जिस किसी चैप्टर में आपको दिक्कत हो, तो मैं देखो प्रॉफिट एंड लॉस, जो आपके चक्रवृद्धि साधारण ब्याज जो भी है, उन ब्याजों को बिना फॉर्मूला के करा दूंगा मैं, आपको दिक्कत नहीं होगी, और ट्रिक से। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या है, सबसे पहले अगले सवाल को पढ़ो। देखो ये है आपका अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये सेकंड में है। ठीक है, इसमें क्या है? संख्या, देखो मैं इसको पतला कर दूं थोड़ा सा। ठीक है, देखो
देखो अब देखो, देखो उसने क्या दिया, संख्या 14, 36 और 66 का महत्व समावर्तक ज्ञात की थी। देखो महत्व समावर्तक आप सब बच्चे जानते हो, HCF से बोलते हैं, HCF। तो एलसी, एक तो एलसीएम होता है और दूसरा होता है HCF, यानी कि मस, मस महत्व समावर्तक किससे बोलते हैं, मस बोलते हैं। अब देखो उसने बोला संख्या 14, 36 और 66 का महत्व समावर्तक क्या होगा। अब देखो मेरी एक बात याद रखना, आपको एक सेकंड में लगाने का मैं ट्रिक बता दूंगा, एक सेकंड। देखो ये आपका क्वेश्चन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और नहीं मेरे बनाए हुए ऑप्शन है। और देखो मैं आपको ऑप्शन से एक सेकंड में कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे, देखो 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 14 और 36, देखो 14, 36 और 66 का महत्व समावर्तक, महत्व समावर्तक एक ऐसी संख्या होगी जिसका भाग 14 में भी जाए, 36 में भी जाए, 66 में भी जाए। तो हमेशा वो संख्या होगी वो 14 से छोटी होगी। ये 14 से छोटी है, नहीं है, ये 14 से छोटी है, नहीं है, ये 14 से छोटी है, नहीं है, यही बचा, यही आंसर है, ठीक। एक सेकंड में मैंने करके दिखा दिया आपको, इससे कम समय कहीं भी नहीं लगेगा पूरे यूट्यूब पे। देखो उसने बोला 14, 36, 66 का महत्व समावर्तक ज्ञात कीजिए। जब भी आपसे मासा पूछा हो तो मासा में क्या करते हैं, कोई ना कोई एक ऐसी संख्या होती है जिसका भाग सब में जाता है। तो देखो इसमें क्या है कि जो संख्या होगी, देखो सबसे छोटी संख्या 14 है, अब 14 से भी छोटी संख्या होगी तभी तो इसमें भाग जाएगा। अगर 14 से छोटी संख्या होगी तभी इसमें भाग जाएगा, नहीं होगी तो 14 में कैसे भाग चला जाएगा, ठीक है। तो 14 से हमें छोटी संख्या देखनी है। अब 14 से छोटी 72 है, नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 604 है, ये तो बहुत ज्यादा है यार, हमें 14 चाहिए। अब ये 504 है, ये भी नहीं हो सकता। एक बचा, एक ही आंसर है। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका हुआ ट्रिक, ठीक है, ये तरीका हुआ ट्रिक। और अब मैं आपको बता दूं, अब आपके टीचर कैसे करते हैं, बेसिक तरीके से मैं आपको बता दूं। अगर आपके बेसिक से समझ में आ रहा है तो मैं बेसिक से बता दूंगा, लॉन्ग तरीके से समझ में आ रहा है तो मैं लॉन्ग तरीके से, सारे के सारे तरीके मेरे पे आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं वैसे तो ट्रिक कराता हूँ। तो देखो अगर आप एक सेकंड में लगाना चाहोगे तो इस तरीके से लगा सकते हो। जो हमें हमारी संख्या आएगी वो हमेशा 14 से छोटी आएगी, और फिर हमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में कौन सी संख्या 14 से छोटी है, ठीक है। ऑप्शन देखना, ऑप्शन में कौन सी संख्या 14 से छोटी है, सो ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको, तो क्या करेंगे। देखो उसने बोला 14 का, तो सबसे पहले हम 14 का एलसीएम लेंगे। जब 2 से देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 7 बार जाएगा, 7 से देंगे 1 बार जाएगा, ठीक है। तो 14 का एलसीएम ले लिया। अब कितने का लेंगे, 36 का एलसीएम लेंगे। तो 2 से देंगे कितनी बार जाएगा दोस्तों, 18 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे 9 बार जाएगा। फिर 3 से देंगे 3 बार जाएगा। फिर 3 से देंगे 1 बार जाएगा। तो ये भी चला गया। अब एक हमारे पास संख्या बची 66। अब 66 में हम देंगे, देखो सबसे पहले 2 का देंगे तो 2 से कितनी बार जाएगा, 33 बार जाएगा। फिर 3 का देंगे तो 11 बार जाएगा। फिर 11 का देंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 1 बार जाएगा, ठीक है। ये 11 है, 11 का कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि इनमें मैच क्या कर रहा है। देखो 7 है किसी में, ये वाले 7 है किसी में, तो देखो इसमें नहीं है 7, तो ये मैच नहीं करता, हटा, ठीक है। इसमें देखो 3 मैच कर रहा है, इसमें 3 मैच कर रहा है, तो इसमें भी 3 मैच नहीं कर रहा, क्योंकि इस वाले में भी होनी चाहिए। इसमें 11 है, ये भी नहीं है। देखो 2 सब में मैच कर रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो बस यही आंसर होगा। जो कॉमन आ रहा है हमारा 2, वही आंसर होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ सकती। तो ये हुआ बेसिक तरीका, इस तरीके से आपके टीचर सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा 14 से, देखो सबसे, देखो अगर आपसे HCF पूछे, मासा पूछे, तो सबसे छोटी वाली संख्या देखनी है। जो सबसे छोटी वाली संख्या होगी उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, बस ऑप्शन पे जाना है। देखो ऑप्शन मैंने सेट नहीं कर रखे हैं, 2017 के आपके पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसी को मैंने एक सेकंड में आपको करके बता दिया, ठीक है। तो हमेशा जो संख्या हो, सबसे छोटी संख्या देखनी है एलसीएम में, तो उसका सबसे छोटी संख्या होगी, उसका सबसे छोटा ऑप्शन देखना है। जो सबसे छोटा ऑप्शन होगा वही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गई होगी, मैंने दोनों तीनों तरीके से बता दिया, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। देखो इसको एक सेकंड में कैसे कर सकते हैं, मात्र एक सेकंड में, मात्र एक सेकंड में हम कैसे करेंगे वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, बिना फॉर्मूला के, बिना पेन चलाए। देखो उसने बोला है 6 के सभी गुणनखंड लिखिए। देखो 6 के पहाड़े में कभी 5 आता है, नहीं आता, ये आंसर नहीं हो सकता। कभी 5 आता है, नहीं आता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास ये बचे, अब 6 के पहाड़े में कभी 4 आता है, नहीं आता, देखो ये 4 दिया है। कभी 6 के पहाड़े में 4 आता है, नहीं आता, तो ये बचा, यही आंसर है। इसको हमने एक सेकंड में बिना सॉल्यूशन के, बिना पेन चलाए हमने कर दिया। बताइए इससे सरल हो सकता है कहीं, पूरे यूट्यूब पे नहीं हो सकता, ना ही इससे सरल मिलेगा। 2016 का क्वेश्चन है, देखो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 कक्षा 6। देखो 2016 में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट आने लायक हैं। ये 101% आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो देखो एक और मैं बेसिक तरीका बता रहा हूँ, जो आपके टीचर कराते हैं वो बेसिक तरीका सीख लो। 6 का हम सबसे पहले 2 का देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 का देंगे तो 1 बार जाएगा। बात तो सही है, तो 2 तो संख्या यही आ गई, एक 6 खुद होगी,
ठीक है, समझने की कोशिश। एक तो एक होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक 2 होगी, एक 3 होगी, और दूसरी कौन सी होगी, 6 खुद होगी। तो ये वाली संख्या है जिनका 6 के गुणनखंड ये वाली संख्या हो सकती है, और इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं 6 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसमें 5 था इसलिए हमने काट दिया, इसमें 5 था इसलिए काट दिया, 6 के पहाड़े में 4 भी नहीं आता, इसको इसलिए काट दिया, और ये ऑप्शन बचा, यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैंने आपको 1 सेकंड में करने का तरीका भी बता दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, जो अगला क्वेश्चन है उसने बोला है 8, 12 और 15 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। अब एलसीएम ज्ञात करना है। अब एलसीएम कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो बच्चों एलसीएम के 2 तरीके होते हैं। एक तो तरीका होता है डायरेक्ट ट्रिक। अब देखो आपको ट्रिक सीखनी है तो मेरे को ट्रिक बता दो, अगर आपको बेसिक से करना है तो मैं आपके टीचर के तरीके से या बेसिक से करा दूंगा। ठीक है, अब आप ट्रिक्स देखो, सबसे पहले मैं आपको ट्रिक बताऊं कि जो आंसर होगा उसमें 8 से भी भाग जाएगा, 12 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, बात तो सही है। जो आंसर होगा उसमें 8 से भाग जाएगा, 12 से जाएगा, 15 से जाएगा, सबसे पहले वाले में 121 में 8 का भाग जाएगा, कभी नहीं जा सकता, तो ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, 140 में 8 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, इसमें भी 8 का भाग नहीं जा रहा। देखो संख्या जो होगी, हमारा आंसर होगा उसमें 8 का भाग जाएगा, 12 का जाएगा, 15 का जाएगा। अगर जिसमें तीनों का भाग चला जाए, यानी 8, 12 और 15 का भाग चला जाए एक संख्या में, तो वो संख्या ही आंसर होगा। अब देखो इसमें 140 में हमारा 8 का भाग नहीं जाएगा, 130 में 8 का भाग नहीं जाएगा, ये बचा, यही आंसर है। ठीक है बच्चों, ये क्या है, एलसीएम है हमारा, यही आंसर है। ठीक है, क्योंकि इसमें 120 में देखो 15 8 120, ठीक है, 12 का भी भाग 120 में जाता है, 12 धाम के 120 कर देंगे। ठीक है, 15 का 8 में गुणा करेंगे तो 120 होता है, तो 120 ही आंसर है। अब देखो बेसिक से कैसे कर सकते थे, बेसिक से ऐसे देखेंगे 8, 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक बताना जो आपको टीचर कराते हैं। जब हम 2 से भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, इसमें जाएगा 6 बार, इसमें जाएगा 15 बार। फिर 2 से देंगे दोस्तों तो इसमें जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार, इसमें जाएगा 15 बार। अब 2 से देंगे दोस्तों तो कितनी बार, 1 बार, 3 बार और 15 बार। अब 3 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 से देंगे तो यहाँ पे देखो 3 से जब देंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 1 बार तो गया, और 3 में भी 1 बार गया, और 5 बार। अब फिर 5 से देंगे तो 1 बार 1 बार 1 बार, सब में चला गया 1 बार। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, दुन्ना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120 आंसर आपका हो गया। ठीक है, 24 पंजे 120 आंसर हो गया। ठीक है, तो राइट आंसर 120 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ट्रिक भी बता दी और बेसिक तरीका भी बता दिया, तो आप जिस तरीके से आपको पसंद आए, जिस तरीके से अच्छा लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन बचे हैं, तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को देखो ये भी क्वेश्चन आपका देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, देखो 11 तारीख 8 महीना 2021 को आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जवाहर नवोदय ने खुद पूछा है ये वाला क्वेश्चन। देखो अब देखो उसने बोला वह कौन सी संख्या है जो 4, 8 और 6 तीनों संख्याओं को गुणज है। तीनों संख्या को गुणज कब होगी, जिस संख्या में 8 4 से भी भाग जाए, 8 से भी जाए, 6 से भी जाए। तो इस वाली संख्या में 8 से भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। इस वाली संख्या में 8 से भाग जा रहा है लेकिन 6 से भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। इस वाली संख्या में 8 से भाग जा रहा है, 6 से भाग नहीं जा रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। ये आंसर बचा क्योंकि इसमें 8 से 6 से 4 से तीनों से भाग जा रहा है। नहीं तो आप दे के चेक कर सकते हो, इसमें 4 से भाग देना, फिर इसमें देखो इसी में क्या करना है, 8 से भाग देना है। ठीक है, 8 से भाग देना है, फिर इसी में क्या करना है, 6 से भाग देना है। अब तीनों से कट जाए तो वही आंसर होगा। देखो मैं काट के बता दूं, 4 एकन 4, 2 बचे तो कितने हो गए, 4 7 28, 1 बचा, 4 6 16, तो ये इसमें पूरा चला गया, तो ये तो सही है। अब इसको भी चेक करेंगे, 8 8 64, 5 बचे, 8 7 56, 87 बार ये भी चला गया, बिल्कुल राइट है। अब 6 से लेंगे, 6 एकन 6 और 6 एकन 6 6 36, 116 बार, तो ये भी चला गया, तो आंसर यही होगा। हमारी तीनों संख्याओं में मतलब भाग चला जाए, जो हमारी संख्या है उसका जिस ऑप्शन में तीनों संख्याओं का जिस ऑप्शन में भाग चला जाएगा वही आंसर होगा, तो इस वाले में जा रहा है यही आंसर है। ठीक है, उसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा लास्ट में क्वेश्चन है। देखो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसने बोला है देखो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 4 5 6 से विभाज्य है, बताइए। एक ऐसी संख्या है जिसमें 3 से भी भाग जाएगा, 4 से भी जाएगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। अब देखो किसी संख्या के में 5 से भाग जाता है तो या तो उसके पीछे देखो पीछे या तो 5 होगा या फिर 0 होगा, तभी तो 5 से भाग जाएगा। तो इसके पीछे ना तो 5 है ना 0, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास क्या बचे, 3 ऑप्शन बचे। 3 ऑप्शन में देखना कि कभी 4 का भाग तुमने जाते हुए देखा है 90 में कभी 4 का भाग जाता है, बिल्कुल भी नहीं आता, तो 90 आंसर नहीं हो सकता। अब बचा हमारा 80 में कभी 6 का भाग जाते हुए देखा है, नहीं आता, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा 60, तो यही आंसर है। ठीक है, 1 सेकंड में मैंने लगाने का तरीका बता दिया। देखो इसमें 3 से भाग चला जाएगा, देखो 60 में 3 से भाग चला जाएगा, और 60 में ही 4 से भाग चला जाएगा। ठीक है, और 60 में ही 5 से भाग चला जाएगा, 60 में ही 6 से भाग चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है, 4 है, 4 से भाग देना है, ठीक है। तो सब संख्या मतलब 60 जो है वो सब संख्याओं से कट जाएगी, इसलिए आंसर यही होगा, ठीक है। तो मैंने आपको टॉप 6 क्वेश्चन कराए हैं, वैसे तो मैंने टॉप 6 क्वेश्चन कराए हैं, जो होमवर्क के लिए था वो भी मैंने आपको करा दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।